बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोहनी के साथ मैं हूँ मोहनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ कि एक रेसिपी में आप 3 तरह की चीज़ें बनाना सीख सकते हैं। जिंगर चिकन, लच्छादार पराठा और रोल पराठा। चलें अपनी मज़ेदार सी टेस्टी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने चिकन के 10 पीस की हाफ साइड यानी एक साइड ले ली और उसको फिंगर शेप में काट लिया। फिर मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून लहसुन पाउडर, हाफ़ टी स्पून अदरक पाउडर, हाफ़ टी स्पून पेपरिका पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, हाफ़ टेबलस्पून मस्टर्ड पाउडर। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मैरिनेशन पर रख देंगे। जब तक चिकन मैरिनेट होता है हम गूंदेंगे आटा मज़ेदार से रोल पराठों के लिए। मैंने 4 कप मैदा लिया। आपने अच्छे तरीके से छान लेना ताकि गुठलियाँ लम्स ना आए। 1 टेबलस्पून चीनी और हाफ़ टेबलस्पून नमक का शामिल किया। 5 से 6 टेबलस्पून मैंने इसमें कुकिंग ऑयल के शामिल किए और फिर घर के नॉर्मल आटे की तरह पानी लगाते हुए मैंने एक नरम सा आटा गूंद लिया। क्योंकि सर्दियाँ हैं इसलिए आटे को थोड़ा नरम रखें। आटे को गूंदने के बाद मैंने ऑयल से ग्रीस किया और कवर करके रख दिया ताकि अच्छे तरीके से सेट हो सके। इस स्टेज पे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। हमारे चिकन को पड़े हुए आधे से पौना घंटा हो चुका था। अब हम इसकी एक एक स्ट्रिप्स को उठाएंगे और मैदे में कोट करेंगे। ये बिल्कुल सादा मैदा है, इसमें कोई भी चीज़ मैंने शामिल नहीं की। जिंगर के लिए बस सारा कमाल हाथ की उंगलियों के इस्तेमाल का है। आपने उंगलियों को इस तरह इस्तेमाल करना है और चलाना है कि चिकन पीस और आपकी उंगली के दरमियान आटे की एक लेयर आए। ये देखिए आपने पूरी तरह से अपने हाथ की उंगलियों को खोलना है और फिर इसी तरह रोल करना है। एक मर्तबा कोट करके पानी में डिप कर अगेन यही प्रोसीजर दोहराएं और ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त से क्रम्स बन चुके हैं। आपने ये तमाम प्रोसीजर कढ़ाई के पास खड़े करना है क्योंकि अगर हमने इसको थोड़ी देर के लिए रख दिया तो क्रम्स नरम हो जाएंगे। क्योंकि जब मैदा नरम हो जाएगा तो क्रम्स क्रिस्पी नहीं बनेंगे। चूल्हे के पास खड़े रहे, ये प्रोसीजर करते रहे और 1 बाय 1 एक एक बोटी करके कढ़ाई में डालते रहे और फ्लेम नीचे आपने हाई रखनी है यानी कि ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो। इन तमाम टिप्स और ट्रिक्स पे अमल करके आप बेहतरीन सा जिगर घर पे भी रेडी कर सकते हैं, बिल्कुल बाजार जैसा, बल्कि मैं कहूँगी बाजार से ही बेहतर। दूसरी तरफ हमारा बेहतरीन सा आटा सेट हो चुका था। हम इसको थोड़ी देर नीट करेंगे और काउंटर पर लेकर आएंगे। हाथ की उंगली का इस्तेमाल करते हुए आपने इसको गोल सी शेप दे देनी है, फिर इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेना है। लच्छादार पराठे के लिए पेड़े ज़रा हैवी यानी कि भारी होते हैं, इसलिए मैंने इस आटे के 5 बड़े साइज़ के पेड़े रेडी किए। पेड़े रेडी करने के बाद अगेन उनको 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। फिर एक पेड़े को काउंटर पर लेकर आएंगे, थोड़े से मैदे का इस्तेमाल करते हुए बड़ी सी रोटी बेलकर रेडी कर लेंगे। आपने बेफिक्र होकर रोटी को बढ़ाना है, कोई टेंशन नहीं लेनी, लेकिन आपने इस रोटी को लंबाई की तरफ बेलना है। ये देखिए कितनी बारीक और ज़बरदस्त सी लंबी सी रोटी रेडी हो चुकी है। अब हमने अच्छे तरीके से इसको ऑयल या घी से ग्रीस करना है। ग्रीसिंग करने के बाद आपने 1 टीस्पून खुश्क आटा लेना है या मैदा लेना है और इसको पूरी रोटी के ऊपर आपने छिड़क देना है। फिर एक पिज़्ज़ा कटर लें और इस सब बारीक बारीक स्ट्रिप्स को काटना शुरू करें, लेकिन आपने किनारों से आटे को नहीं कट करना बल्कि किनारों से जुड़ा रहेगा। जितनी बारीक स्ट्रिप्स काटेंगे उतनी ही ज़बरदस्त लच्छादार पराठे रेडी होंगे। अब आपने अगले प्रोसीजर को बहुत ध्यान से नोट करना है और देखना है। हाथ की मदद से अच्छे तरीके से इस तरह रोटी को फोल्ड करना शुरू करें। आपको आज से पहले यूट्यूब की तारीख में लच्छादार रोल पराठे नहीं मिलेंगे, लेकिन थोड़ी सी मेहनत हम बहुत ही मज़ा चीज़ें घर में रेडी कर सकते हैं। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता करते हुए तमाम रोटी अच्छे तरीके से फोल्ड हो चुकी है। लंबाई के रुख में लंबा सा रोल रेडी हो चुका है। अब हम इसको दोनों किनारे से पकड़ेंगे और सही तरह से काउंटर पर लेकर आएंगे और टैप करेंगे 3 से 4 मरतबा और रोल करेंगे। खींचते हुए थोड़ा सा लंबा भी करेंगे, फिर एक साइड से फोल्ड करना शुरू करेंगे। जब पहली तरफ से मोड़ते हुए सेंटर तक आ जाए तो दूसरी तरफ से आटे को फोल्ड करना शुरू करें। फिर सेंटर में पहुंच के आपने इसके दूसरे पेड़े के ऊपर रख देना है और हल्का सा प्रेस कर देना है। तो हमारा पराठा डबल लच्छा पराठा बन जाएगा, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा लेयर्स होंगी इंशाल्लाह ताला। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त लच्छे पराठे के पेड़े रेडी हो चुके हैं। मैंने 3 तरह के लच्छा पराठा के पेड़े रेडी किए थे, लेकिन आपके साथ एक ही शेयर किया है। जल्द ही मैं लच्छा पराठे की तमाम रेसिपीज आप साथ शेयर करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब पेड़ों को काउंटर पर लेकर आएंगे, बेलते हुए एक ज़बरदस्त सी बड़ी सी रोटी रेडी कर लेंगे। लेकिन इस बात का ख्याल रहेगा ये लच्छा पराठा ज़्यादा पतले नहीं होते बल्कि थोड़े मोटे होते हैं। दूसरी तरफ मैंने तवे को चूल्हे के ऊपर रख दिया था ताकि वो गर्म हो जाए। फिर मैंने पराठे को उठाया
तवे पे डाला और थोड़ी देर बाद इसकी साइड चेंज की। पहली साइड चेंज करने के बाद आपने इसके ऊपर आइजा घी अप्लाई करना है। माशाल्लाह से कई लेयर्स वाला लच्छेदार पराठा पक के रेडी हो चुका है। अब हम रोल पराठे की असेंबलिंग करेंगे। पराठे को काउंटर पे लेके आएंगे और बारीक कटे हुए सलाद के पत्ते गार्निश करेंगे या इस तरह लंबाई के रूप में लगा देंगे। सलाद के पत्तों के ऊपर आपने जिंगर चिकन स्टिक्स रखनी है। मायोनीज लगाएं। ज्यूली शेप में शिमला मिर्च, गाजर और खीरे गार्निश करें और बंद गोभी भी गार्निश करें। फिर आप लास्ट में इसके ऊपर केचप लगाएं 2 से 3 टेबलस्पून भर के या अपने टेस्ट के मुताबिक। देखिए माशाल्लाह कितना ही खूबसूरत ज़बरदस्त हमारा जिंगर चिकन रोल पराठा रेडी हो चुका है, वो भी लच्छेदार पराठा। अब आहिस्ता से इसको फोल्ड करके टूथपिक या पिन की मदद से इसको सेंटर में लगाएं ताकि अच्छे तरीके से पराठा सेट हो जाए। माशाल्लाह से कितने ही ज़बरदस्त मज़ेदार खूबसूरत सा पराठा रेडी हुआ है मेरे अल्लाह के करम से। यकीन करिए देखने में जितना खूबसूरत लग रहा है खाने में बहुत ही टेस्टी और लाजवाब है। मेरे कहने पर आपने एक मरतबा इसको ज़रूर ट्राई करना है। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।